Myself Mohit Panchal. I am teaching chemistry from last 5 years at a senior level 11 12th. I also run my coaching institute for IIT JEE and NEET. So today we are going to study one of the beautiful concept in physical chemistry which is related to atomic structure, and that topic name is photoelectric effect. Okay. सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1887 के अंदर एक फेमस फिजिसिस्ट हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। वो एक्सपेरिमेंट जो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बेसिस बना, और ये वो जो एक्सपेरिमेंट था वो एक्सपेरिमेंट आइए हम देखते हैं क्या था। यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले उन्होंने एक मेटल का सरफेस लिया, कोई एक अच्छा मेटल लिया है यहाँ पे। तो ये जो जनरली है ये एक मेटल का सरफेस है, ये एक मेटल है। इस मेटल के ऊपर जब उन्होंने एक लाइट इंसिडेंट करवाया, लाइट के लिए यहाँ पे एक विंडो छोड़ रखा था उन लोगों ने, तो यहाँ पे उन्होंने लाइट को जैसे ही इंसिडेंट करवाया तो उन्होंने देखा कि इस मेटल के ऊपर जैसे ही लाइट का इंसिडेंट करवाया जाता है तो ये मेटल अपने में से इलेक्ट्रॉन निकालने लगता है, एंड दैट इज़ नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब मेटल के ऊपर लाइट को इंसिडेंट करवाया जाता है और इस लाइट की कुछ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होना चाहिए, जब मेटल के ऊपर लाइट को इंसिडेंट करवाया जाता है तो उस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। उस मेटल के सरफेस से क्या निकलने लगते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन को निकलने को मेटल के सरफेस से कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, पहले माना गया, जो इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया गया आइंस्टाइन के द्वारा, तो आइंस्टाइन ने इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एक बेसिक थ्योरी का सहारा लिया, और वो जो थ्योरी थी उसको बोलते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। एंड व्हाट इज़ दैट थ्योरी? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग मैक्स प्लैंक ने कहा था कि हमारी जो लाइट होती है, लाइट इज़ मेड ऑफ स्मॉल बंच ऑफ पार्टिकल। तो लाइट जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और हर पार्टिकल को हम बोलते हैं फोटोन। तो हो क्या रहा है यहाँ पे जब लाइट इस मेटल के ऊपर इंसिडेंट होती है तो लाइट का मतलब होता है कि यहाँ पे फोटोन गिरते हैं, और जब कोई फोटोन इस मेटल सरफेस पर गिरता है तो वो फोटोन अपनी सारी की सारी एनर्जी को उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है, जिससे वो इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से निकलकर बाहर निकल जाता है। ये इलेक्ट्रॉन फोटोन के गिरने के कारण बाहर निकल रहा है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन का नाम पड़ेगा फोटो इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन। दैट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन। ओके। और इस इलेक्ट्रॉन के निकलने के कारण यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और इस सर्किट कंप्लीट होते से ही यहाँ पे करंट बहने लगेगा। इस करंट को हम बोलेंगे फोटो करंट। दैट करंट इज नोन एज फोटो करंट। और इस कंप्लीट फिनोमेना को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया तो कुछ ऑब्जर्वेशन लिए गए। ये ऑब्जर्वेशन क्या थे? ऑब्जर्वेशन, पहला जो ऑब्जर्वेशन था, यहाँ पे कोई टाइम लैग नहीं होता, जैसे ही लाइट इंसिडेंट होती है वैसे ही वहाँ से इलेक्ट्रॉन का निकलने लगता है। इलेक्ट्रॉन का निकलना और लाइट का इंसिडेंट होना, इनमें कोई भी टाइम लैग नहीं होता है। दूसरा क्या पॉइंट उन्होंने नोटिस किया था? दूसरा पॉइंट उन्होंने नोटिस किया था, जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो, इंटेंसिटी मीन्स जैसे जैसे आप लाइट की ब्राइटनेस बढ़ाते हो, तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी बढ़ने लगती है, और अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगा यहाँ पे। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, और जैसे जैसे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे यहाँ पे फोटो करंट की वैल्यू भी बढ़ने लगेगी। यहाँ पे फोटो करंट की वैल्यू भी क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। तीसरा ऑब्जर्वेशन लिया उन्होंने कि इस मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन तभी निकलते हैं जब एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी का लाइट उस मेटल के सरफेस पर इंसिडेंट होता है। इसका मतलब ये है, और उसके बाद में जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ाते जाते हो, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाती है। इन तीनों ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टाइन ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की हेल्प ली। आइए हम उसे समझते हैं। 1905 के अंदर आइंस्टाइन ने इस इफेक्ट को एक्सप्लेन किया बाय यूजिंग मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी। अब ये मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या थी? मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा गया लाइट इज मेड ऑफ स्मॉल बंच ऑफ पार्टिकल, ईच पार्टिकल इज कॉल्ड एज फोटोन। अब यहाँ पे कहा गया कि लाइट जो होती है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, और उन पार्टिकल को क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है। फिर उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया
कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स के बाहर निकलने के कारण एक्चुअली ये होता है कि ये जो लाइट होती है छोटे छोटे फोटोन से मिलकर बनी होती है, और जब फोटोन यहाँ पे मेटल के सरफेस पर इंसिडेंट होता है तो वो फोटोन अपनी सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से बाहर निकल जाता है। चूँकि ये एक सरफेस फिनोमेना है, मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे उन्होंने पहला पॉइंट कहा कि एक ऑब्जर्वेशन लिया गया कि हर फोटोन एक इलेक्ट्रॉन ही निकालता है। सिंगल फोटोन इजेक्ट ओनली अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। इसका मतलब एक फोटोन अपनी सारी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा उसको निकलने के लिए। इस तरह से अगर 1000 फोटोन गिरेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलने वाले हैं, वहाँ से 1000 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब दूसरा पॉइंट उन्होंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे, दूसरा पॉइंट ये था यहाँ पे कि जब मेटल की सरफेस से, ये मान लेते हैं एक मेटल है हमारे पास, इस मेटल से इलेक्ट्रॉन के निकलने के लिए इस मेटल का एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है। उस मिनिमम क्राइटेरिया के ऊपर जब एनर्जी को इंसिडेंट करवाया जाता है तभी इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है। मान लीजिए इस मेटल का मिनिमम क्राइटेरिया है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है। इसके ऊपर अगर लाइट इंसिडेंट होगा या इसके बराबर लाइट इंसिडेंट होगा, इस एनर्जी के बराबर लाइट इंसिडेंट होगा तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अदरवाइज कभी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने वाला है। मान लेते हैं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका क्राइटेरिया है, तो ये जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी फोटोन को चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन को निकाल पाए, इस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोला जाता है इसे, वर्क फंक्शन। ठीक है, इसे कहा जाता है वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन को एक्सप्लेन कर लेते हैं। वर्क फंक्शन वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो किसी फोटोन को चाहिए ताकि वो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाए। अब इस एनर्जी, ये एनर्जी है, अब एनर्जी के करस्पॉन्डिंग कुछ फ्रीक्वेंसी होगा और उस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग कुछ वेवलेंथ होगा। हम जानते हैं कि आइंस्टाइन, ये जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी था, इसका इक्वेशन होता है E = h न्यू। What is E? E is energy, H is a Planck constant and nu is a frequency। तो अगर इसको इससे कोरिलेट किया जाए तो फाई जो होता है वो भी एक वर्क फंक्शन होता है, वो एनर्जी होता है, तो उसको इस तरह से कोरिलेट किया जाएगा। फाई = h न्यू, फाई = h न्यू, फाई इज अ वर्क फंक्शन एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू दैट वर्क फंक्शन, और इसके करस्पॉन्डिंग एक वेवलेंथ होगा जिसको लिखा जाएगा hc/λ से। अब ध्यान से समझिएगा, ये वर्क फंक्शन वो मिनिमम क्राइटेरिया है जिसके ऊपर या इसके बराबर अगर एनर्जी गिरेगी तभी इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है। इसके नीचे अगर एनर्जी गिरेगी तो कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसके ऊपर एनर्जी गिरने पर लाइट का इंसिडेंट होगा। उसी तरह से अगर ये मिनिमम एनर्जी है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगा, ये फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा। समझिएगा इसको ध्यान से, अगर ये वर्क फंक्शन मिनिमम है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगा, ये फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, ये मिनिमम होगा। इसका मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी तो लाइट की चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएँ। अगर इस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का लाइट इस मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होगा तो कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। मिनिमम इतनी चाहिए। इस फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी का एक नाम है, इसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, इसके ऊपर अगर लाइट इंसिडेंट होगा, इसके बराबर फ्रीक्वेंसी का लाइट इस मेटल के सरफेस पर गिरेगा तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने वाला। इस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होता है, ये वेवलेंथ बताइए, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में उल्टा रिलेशन है। अगर ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा तो ये वेवलेंथ कैसा होगा, ये वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ होगा। अगर ये मैक्सिमम वेवलेंथ है, मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब ये कि अपर क्राइटेरिया फिक्स है, इससे ज़्यादा अगर वेवलेंथ का लाइट गिरेगा तो कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। मैक्सिमम मतलब इसके ऊपर नहीं निकलेगा, इसके नीचे निकलेगा। तो ये वो मैक्सिमम वेवलेंथ है, इसके ऊपर कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने वाला, इसके नीचे निकलेगा। इस वेवलेंथ को कहा जाता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसे क्या कहा जाता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टर्मिनोलॉजी क्लियर होती है। व्हाट इज़ वर्क फंक्शन, व्हाट इज़ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड नेक्स्ट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है। तो ये वो मिनिमम एनर्जी है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर या इसके बराबर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये वो मैक्सिमम वेवलेंथ है, इसके ऊपर ही निकलेगा, इसके नीचे इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा।
जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन? बिल्कुल आसान सा इक्वेशन है ये। इक्वेशन और कुछ नहीं है, एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। दिस इक्वेशन इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के करस्पॉन्डिंग है। अब एनर्जी कंजर्वेशन के करस्पॉन्डिंग क्या इक्वेशन है? बिल्कुल आसान सा इक्वेशन है। मान लीजिए आपके पास एक मेटल है, इस मेटल का एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है जिसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। इसके बराबर और ऊपर इलेक्ट्रॉन निकलता है, नीचे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। तो मान लेते हैं इसका वर्क फंक्शन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके ऊपर जो फोटोन आया वो फोटोन मान लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आया। एक फोटोन इसके ऊपर गिर रहा है, उसकी एनर्जी कितनी है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। तो बताइए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जब फोटोन इस सरफेस पर गिरेगा तो वो अपनी सारी की सारी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा। अब वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? केवल 3 चाहिए। तो बताओ 7 जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बच जाएगी उस एनर्जी का वो इलेक्ट्रॉन करेगा क्या? तो आंसर है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन अंदर से बाहर निकल जाएगा और जो बची हुई रिमेनिंग एनर्जी होगी वो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर देगी। तो बाकी बची हुई एनर्जी से वो काइनेटिक एनर्जी से वो मूव कर जाएगा। ये जो इक्वेशन होता है कि आया था 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कंज्यूम हो गया इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने में, सरफेस से बाहर निकालने के लिए, और बची हुई रिमेनिंग एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल गई। तो 10 = 3 + 7 लिखा जा सकता है ऐसे। अगर आप इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो तो ये 10 क्या था? ये आने वाले फोटोन की एनर्जी थी। इसे कहा जा सकता है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। ये आई मीन्स एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। ये 3 क्या है? ये 3 है वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। ये मेटल का वर्क फंक्शन होता है, हर मेटल का एक अपना कैरेक्टरिस्टिक वर्क फंक्शन होता है। इसके बाद में 7 क्या है? 7 है इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये जो इक्वेशन बना है इस इक्वेशन को फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के नाम से जाना जाता है।